यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लेनदेन की तीव्रता में सबसे आगे कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गोवा। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के सितंबर 2025 बुलेटिन में प्रकाशित एक नई अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना भारत के राज्यों में यूपी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लेनदेन की तीव्रता में सबसे आगे उभरा है। यह अध्ययन फोनपे के लेनदेन आंकड़ों को यूपी उपयोग का प्रतिनिधि मानते हुए किया गया, जो दर्शाता है कि भारत विशेष रूप से दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में तेजी से डिजिटल भुगतान अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 अक्टूबर में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए 81वें, ऑप्शन बी 83वें, ऑप्शन सी 84वें, ऑप्शन डी 85वें। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, जो पासपोर्ट धारकों द्वारा बिना पूर्व वीजा के पहुंच प्राप्त करने की संख्या पर आधारित एक वैश्विक रैंकिंग है, यात्रा स्वतंत्रता में प्रमुख भू राजनीतिक रुझानों को उजागर करता है। इस वर्ष सिंगापुर ने रिकॉर्ड वीजा मुक्त पहुंच के साथ शीर्ष स्थान पुनः प्राप्त किया, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे पारंपरिक महाशक्तियां ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर पहुंच गईं। इस बीच भारत 5 स्थान गिरकर 85वें स्थान पर आ गया, जो वैश्विक गतिशीलता और राजनयिक पहुंच में चल रहे उतार चढ़ाव को दर्शाता है। हाल ही में भारत ने किस देश को फिर से डाक सेवाएं शुरू कर दी है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ईरान। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत 15 अक्टूबर 2025 से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सभी श्रेणियों की अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को फिर से शुरू करेगा। ये कदम 2 महीने की निलंबन के बाद आया है, जो अमेरिका में नियमों में बदलाव के कारण हुआ था। अब एक नए सिस्टम के माध्यम से अमेरिकी कस्टम नियमों का पालन सुनिश्चित किया गया है, जिससे इंडिया पोस्ट बिना किसी देरी या कानूनी बाधा के यूएस पते पर डाक भेज सकेगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में किस प्रमुख रेलवे प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए विश्व रेलवे सम्मेलन, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी, ऑप्शन सी 16वां अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी 2025, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन किया। ये प्रदर्शनी एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी है। इस प्रदर्शनी में 15 से अधिक देशों के 450 से अधिक प्रदर्शक अपने अत्याधुनिक रेलवे और मेट्रो उत्पादों, नवाचारों और सतत समाधान को प्रदर्शित कर रहे हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने विश्वास योजना लॉन्च की है? ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ऑप्शन सी मनोहर लाल, ऑप्शन डी चिराग पासवान। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 14 अक्टूबर 2025 को विश्वास योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम के तहत दंडात्मक क्षतिपूर्ति को तर्कसंगत बनाकर मुकदमेबाजी को कम करना है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 238वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डॉक्टर मंडाविया ने कई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया, जिनमें पुनर्गठित रिटर्न फाइलिंग मॉड्यूल, उपयोगकर्ता प्रबंधन मॉड्यूल और कुशल वार्षिक प्रीमियम APAR प्रबंधन के लिए उन्नति ऑफिस और स्पैरो प्रणाली शामिल हैं। बैठक के दौरान बोर्ड ने आंशिक निकासी के लिए सरल और उदार मानदंडों को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य सदस्यों की सुविधा और सेवानिवृत्ति सुरक्षा को बढ़ाना है। हाल ही में भारत के जॉबी मैथ्यू ने 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी कांस्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारतीय पैरा पावरलिफ्टर जॉबी मैथ्यू ने मिस्र के काहिरा में आयोजित 2025 पैरा पावरलिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। 65 किग्रा लीजेंड मास्टर्स वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए उन्होंने 148 किग्रा और 152 किग्रा के 2 सफल प्रयासों के माध्यम से कुल 300 किग्रा भार उठाया। उनकी इस उपलब्धि ने एक नया व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया,
जिसने 2 महीने पहले बीजिंग विश्व कप में उनके द्वारा हासिल किए गए 150 किग्रा भार को पीछे छोड़ दिया। ये जीत मैथ्यू का दूसरा विश्व चैंपियनशिप पदक था। इससे पहले उन्होंने 2023 में दुबई में कांस्य पदक जीता था। थाईलैंड के फोंगसाकोन चुमचाई ने 162 किग्रा भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि पेरू के नील ग्रासिया ने 161 किग्रा भार उठाकर रजत पदक जीता। निम्नलिखित में से किस स्थान में 7वां एनएसजी हब स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी धर्मशाला, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी अयोध्या। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन, अयोध्या में 7वां एनएसजी हब स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का एक नया हब स्थापित करने की घोषणा की। ये निर्णय एनएसजी के 41वें स्थापना दिवस के दौरान घोषित किया गया, जो इस विशिष्ट आतंकवाद रोधी और अपहरण रोधी बल के विस्तार का प्रतीक है। अयोध्या हब भारत का 7वां हब होगा, जो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद और जम्मू में मौजूदा हबों में शामिल हो जाएगा। ये कहा गया कि हब के कमांडो क्षेत्र में किसी भी अचानक आतंकवादी खतरे का जवाब देने के लिए निरंतर तैयार रहेंगे। गृह मंत्री ने जोर देकर कहा कि आगामी सुधार एनएसजी की परिचालन क्षमता और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित बढ़ाएंगे। मुख्यालय एनएसजी और राज्य पुलिस की आतंकवाद रोधी इकाइयों दोनों के प्रशिक्षण को प्राथमिकता देगा, जिससे उच्च स्तर की फिटनेस और तैयारी सुनिश्चित होगी। 4 दशकों में एनएसजी टीमों ने 770 से अधिक महत्वपूर्ण स्थानों का सर्वेक्षण किया है और आतंकवाद रोधी रणनीतियों के लिए एक विस्तृत डेटा बैंक तैयार किया है। इसके अतिरिक्त श्री शाह ने हरियाणा के मानेसर में 141 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र एसओटीसी का भी उद्घाटन किया। यह नया प्रशिक्षण केंद्र एनएसजी और राज्य पुलिस इकाइयों दोनों को आतंकवाद रोधी क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा। आतंकवाद रोधी अभियानों को मानकीकृत करने के लिए एक मॉडल संचालन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की 3D मैपिंग सभी राज्यों के साथ साझा की गई है। हाल ही में फिक्की ने किसे 2025-26 कार्यकाल के लिए अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन ए मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी अनंत गोयनका, ऑप्शन सी नोएल टाटा, ऑप्शन डी मिथुन मनहास। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और आरपीजी ग्रुप के उपाध्यक्ष अनंत गोयनका को फिक्की का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हाल ही में विश्व के सबसे अमीर अभिनेता कौन बने हैं? ऑप्शन ए विल स्मिथ, ऑप्शन बी टॉम क्रूज, ऑप्शन सी शाहरुख खान, ऑप्शन डी ड्वेन जॉनसन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन, हालिया आंकड़ों के अनुसार शाहरुख खान विश्व के सबसे अमीर अभिनेताओं में से एक बन चुके हैं। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार उनकी कुल संपत्ति लगभग $1.40 बिलियन करीब 12,490 करोड़ रुपए आंकी गई है, जिससे वे बिलियनियर क्लब में शामिल हुए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन, मेघालय सरकार ने 3 वर्ष की अवधि के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत क्लब को शिलोंग के बाहर लगभग 15 एकड़ जमीन प्रदान की गई है, जिस पर एक रेसिडेंशियल फुटबॉल अकादमी स्थापित की जाएगी। ये पहल राज्य में फुटबॉल को बढ़ावा देने, युवा प्रतिभाओं को संवारने और शिलोंग को फुटबॉल राजधानी बनाने की महत्वाकांक्षा लिए है।